अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, काज़ी अय्यास बिन मुआविया ये बचपन से ही बड़े ज़हीन फ़तीन, बड़े अक्लमंद थे। ये 46 हिजरी में नजद में पैदा होते हैं और फिर वहाँ से इनके आबा व अजदाद, इनके वालिदैन बसरा में मुंतकिल हो गए। शुरू से ही इल्म के शहदाई थे, हाफ़िज़ा बड़ा कवि था। अरब मिसाल देते हुए पता क्या कहा करते थे? कहते थे कि फ़लाँ शख्स काज़ी अय्यास से ज़्यादा ज़हीन और कैस बिन आसिम अत-तमीमी से ज़्यादा हलीम तबा है। कैस बिन आसिम की बात फिर कभी करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त काज़ी अय्यास की। काज़ी अय्यास जो है उनको सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर में बसरा का काज़ी मुकर्रर किया जाता है। और नाज़रीन किराम, इस शख्सियत ने अदालत में जब बैठते ऐसे शानदार फैसले करते, लोग हैरान हो जाते। मुअर्रिख़ीन और सीरत नगारों ने उनके फैसलों के हवाले से बड़े ही वाक़यात, मुतअद्दिद वाक़यात बयान किए हैं। और यहाँ एक बात समझ लीजिए कि जो भी शख्स इज़्ज़तदार होता है, काबिल होता है, ज़हीन होता है, आला मनसब पे होता है, उसके जहाँ बहुत सारे मद्दाह होते हैं, तारीफ़ करने वाले होते हैं, वहाँ उसके आसद भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको काज़ी अय्यास से अल्लाह वास्ते का बैर था। उनके अयूब की तलाश में रहते थे कि कोई उनकी शख्सियत को कैसे दागदार किया जा सकता है। बाद लोग होते हैं उनकी सुभान अल्लाह मजाज होता है। मैंने पिछले दिनों एक तरतीब और एक शाफ का जुमला मुझे बड़ा पसंद आया, वो मैं आपको तक भी रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बाद लोगों की आदत होती है कि जिस तरह मक्खी ज़ख़म के ऊपर बैठती है ना, आपने कभी देखा? अमूमन मक्खी ज़ख़म के ऊपर बैठती है। ऐसे लोगों का बाज़ का ये होता है हलैया तरीक़ाकार, हमेशा लोगों का अयूब तलाश करेंगे। किसी आदमी के बारे में पूछ ले, मजाल है उनकी ज़बान से उसकी मद्दाह, उसकी तारीफ़ में कुछ जुमले निकल जाए, नहीं, वो हमेशा उसकी बुराइयाँ तलाश करेंगे। और याद रखिए, ये इंतहाई बुरी और इंतहाई बुरी गलत बात है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ लोग थे जो काज़ी अय्यास उसके हवाले से उनकी शख्सियत को दागदार करना चाहते थे। लो जी, सोचते रहे इधर उधर। एक दिन उन्होंने कहा कि काज़ी अय्यास के अंदर बड़ी खूबियां, लेकिन एक बात है यार, वो फैसला करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लेते हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक काज़ी के लिए उसकी शान क्या है, उसकी संजीदगी, मतानत का तकाजा कि फैसला करने से पहले खूब गौर करे फिर फैसला सुनाए। लो जी, हासदीन ने उनके बारे में लोगों में शोशा छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता लोगों में ये बात मशहूर होती चली गई कि काज़ी अय्यास फैसला करने में बड़े जल्दबाज हैं, उजरत से काम लेते हैं। वक्त के साथ साथ काज़ी अय्यास बिन मुआविया को भी हासदीन की चेहमगोइयों के बारे में मालूम हो गया, तो उन्होंने हासदीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। एक दिन काज़ी अय्यास ने अपने हासदीन को अपने दफ्तर में बुलाया और बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनको बैठाया, उनको खिलाया पिलाया, गुफ्तगू शुरू कर दी। और दौरान गुफ्तगू अचानक उन्होंने अपने हाथ को बुलंद किया, कहने के साथ ही जरा बताना इन उंगलियों की तादाद कितनी है। तो हाजरीन ने एक नज़र उनके हाथ पर डाली और यक ज़बान होकर कहने लगे, जनाब 5, इन उंगलियों की तादाद 5 है। तो काज़ी अय्यास बिन मुआविया ने उनकी तरफ तबस्सुम भरी नज़रों से देखा, कहने लगे साथियों एक बात बताओ, तुमने जवाब देने में इसके अंदर जल्दी क्यों की? तुम्हें चाहिए था कि तुम गिनते 1 2 3 4 5 गौर व फिक्र करते और फिर उसके बाद जवाब देते। कहने के काजी साहब, इसमें इंतजार और तवक्कुफ की क्या बात है? जिस चीज की गिनती हमें मालूम हो, भला इसमें तवक्कुफ क्यों करें? और नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त था जब काज़ी अय्यास ने बड़े इत्मीनान सुकून के साथ कहना शुरू किया। कहने लगे, लोगों साथियों, बात यह है कि मेरे पास मुकदमात आते हैं, मैं फरीकैन की बात सुनने के बाद फौरन ही मामले की तह तक पहुंच जाता हूं और फिर फैसला सुनाने में तवक्कुफ आखिर क्यों करूं? नाज़रीन इकराम, इस बात को समझ लीजिए कि जो समझदार आदमी होता है, हमारे जैसे आदमी कोई जहाँ आपने हमारे पास कोई गुफ्तगू आके करता है ना, कोई अपनी विपदा सुनाता है,
تو یہ تو میں کہوں گا، دعویٰ کروں گا، لیکن عموماً ہم گفتگو کے آغاز میں ہی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بہرحال قاضی ایاز نے جو مثال پیش کی، جو ان کے مترازین تھے ان کے اعتراض کا جواب انہوں نے دے دیا، حاسدین کی چال کو ناکام بنا دیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ فیصلہ سنانے میں جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ قاضی ایاز کے اندر اپنی فطری ذہانت، صلاحیت، اس کی بدولت وہ بڑی جلدی بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے مقدمے کا فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔